92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी 7 अक्षर रिश्तों के। कहते हैं आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा आईना आज मुझको 50 बसंत पार कर चुकी जो शक्ल दिखा रहा है, मुझसे कितना मेल खाती है मैं नहीं जानती। इस चेहरे में नीति की माँ है, 25 साल का एकांकीपन है, नीति को अकेला बड़े करने की जद्दोजहद भी तो है। साल भर पहले हुई नीति की शादी का सुख है, उससे बिछड़ने का गम भी है, पर जो नहीं है वो है रेवा शर्मा, यानी मैं खुद। हाँ, आज जन्मदिन है मेरा। खिड़की से आती रोशनी में 5-6 सफेद बाल चमकते भी दिख रहे हैं। जिंदगी के 50 साल का लेखा जोखा करने के लिए शीशे के सामने नहीं खड़ी हुई थी मैं तो खड़ी हुई थी भवों के बीच नीति के भेजे पार्सल में से निकली बिंदी लगाने के लिए। मेरी जिद्दी बेटी कहती है, बिंदी न लगाने से क्या हो जाएगा? पापा तो नहीं लौटाएंगे ना? नहीं माँ, जन्मदिन पे तो आप यही साड़ी और बिंदी पहनेंगी जो मैं भेज रही हूँ। सो मैं तैयार होके अपनी बिटिया को तस्वीर भेजने के लिए शीशे के सामने हूँ। कमाल है ना ये आजकल के फ़ोन। बच्चे हाथों में तो होते हैं पर बाहों में नहीं। लोग अपने जन्मदिन पे केक काटते हैं, घूमने भी जाते हैं, कुछ नहीं तो घर ही में 2 लोग मिलके उनके लिए हैप्पी बर्थडे टू यू गा देते हैं। मैं अपनी नीति को तस्वीर भेज के और उसकी तस्वीर देख के ही खुश हूं। अकेले खुशियां भी मनाना एक काम सा लगता है। पूरा कर दूं तो ठीक, वरना देखने वाला कौन है। तस्वीर भेजती उससे पहले ही फोन बज पड़ा। माँ, हैप्पी 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 बर्थडे। क्या कर रही हो? तेरे पागलपने पूरे कर रही हूं। सच नीति, ये रंग, ये बिंदी कहाँ से आते हैं अब? माँ प्लीज, ये पुरातत्व विभाग जैसी बातें मत करो। आ जाती ना पूना मेरे पास। नहीं रे, काम भी तो है। अच्छा, अभी श्री बुला रहे हैं, मैं करती हूँ फिर फोन। फोटो भेजना मत भूलना माँ। फोन पे बात करते करते मैं बालकनी में आ गई थी। बालकनी की कॉफी टेबल पे मेरा स्क्रैबल का बोर्ड बिछा हुआ था। पिछले साल नीति की विदाई के बाद एकदम खाली हो गई थी। ट्रांसलेशन का काम करने के लिए अब वक्त ही वक्त था। इतना वक्त था कि काम बढ़ता जाता, ख़त्म भी हो जाता, बस वक्त नहीं ख़त्म होता। 8 महीने पहले ऐसी ही एक खाली सी भारी सी शाम को मेरे ही फ्लोर पे रहने वाले रवि और निशा मुझे अपने घर ले गए। निशा कई बार रवि को कुछ ख़ास बना के खिलाने के लिए मुझसे रेसिपी लेने आ जाया करती थी। उनके घर पहुंचे तो देखा कि वहां हमारे नए पड़ोसी कृष्णा जी पहले ही मौजूद थे। अकेले रहते थे वो, न परिवार न साथी। बातों से बातें निकली और हम सब स्क्रैबल खेलने बैठ गए। पूरे बोर्ड पे खाने बने हुए थे, जिस पे हरे रंग के एक थैले से 7 अनजान अक्षर लेके बनाना होता है हर बार कोई नया शब्द। उस दिन पहली बार स्क्रैबल खेला था और फिर तो ये हम चारों का हर शाम का शक्ल बन गया था। हर शाम यही बालकनी में जमती है हमारी स्क्रैबल महफिल। रवि निशा घूमने महाबलेश्वर गए हुए हैं, सो आज की शाम स्क्रैबल भी नहीं हो सकता। वहीं बालकनी में ही जाने कब आंख लग गई। दरवाजे की घंटी बजी तो आंख खुली। खिड़की पे शाम उतर आई थी। जैसे खड़ी हुई चक्कर सा आ गया। सवेरे से कुछ खाया नहीं था शायद, इसलिए। घंटी फिर बजी तो मैं दीवार का सहारा लेते हुए दरवाजा खोलने पहुंची। सामने कृष्णा जी खड़े थे। हाथ में मेरे पसंदीदा रजनीगंधा के फूल थे और एक सफेद रंग का केक का डिब्बा। रेवा जी, हैप्पी बर्थडे। शायद मुस्कुराई थी मैं, पर अचानक चक्कर खाके गिर गई तो कुछ याद नहीं। मैं वहीं बेहोश हो गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।
दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं वृशाली जैन की लिखी कहानी 7 अक्षर रिश्तों के। इस कहानी में अब तक आपने सुना रेवा शर्मा अपने 50वें जन्मदिन पे अपनी बेटी नीति को बहुत याद कर रही हैं। उनके रोज़ के स्क्रैबल खेलने के 2 साथी भी छुट्टी पे हैं। इसी अकेलेपन में वो अपने खाने का ध्यान नहीं रखती, जिससे उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है। उनके पड़ोसी और स्क्रैबल पार्टनर कृष्णा जी उनको अस्पताल लेके जाते हैं। अब आगे। ये कितना खतरनाक हो सकता था आप जानते हैं मिस्टर कृष्णा? इतनी लो शुगर, पल्स रेट भी नीचे चला गया था। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। अब कोई कोताही नहीं बरती जाएगी डॉक्टर साहब। आंखें खुली तो डॉक्टर साहब कृष्णा जी को डांट रहे थे। डॉक्टर साहब, अरे रेवा जी आप रिलैक्स कीजिए ना, कृष्णा जी मुझको रोकते हुए बोले। पर आप ये सब क्यों सुन रहे हैं? अभी डांट खाऊंगा और खिलाऊंगा भी, कृष्णा जी मुस्कुरा दिया। जवाब देती उससे पहले कमरे में मेरी बेटी नीति और दामाद श्री आते नजर आए। तुम लोग कहां से आ गए? मां, क्या किया ये आपने? हम आपको सरप्राइज देने आए थे मां, और आपने मेरी जान निकाल दी। मां, आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो कैसे चलेगा? अब श्री का भी परेशान सा स्वर गूंज रहा था। भाई आप भी कमाल हैं, लोग बर्थडे पे केक काटते हैं, आप सूप पिएंगी। कृष्णा जी अचानक सूप लेके आ गए थे। उन्होंने सूप नीति के हाथ में थमा दिया, जो नीति मुझे बड़े प्यार से पिला रही थी। अजीब होती है जिंदगी। खुशियों के वक्त उदास थी और इस समय जब बीमार अस्पताल के कमरे में पड़ी थी तो मन भर गया था। कुछ देर बाद मुझे नींद आने लग गई और सब कमरे से बाहर चले गए। कमरे की खुली हुई खिड़की से आती कृष्णा जी, नीति और श्री की आवाज़ों ने मेरा ध्यान खींचा। मैं उनकी बातों से खुद भी कितनी परेशान हो गई थी। वो कह रहे थे, रेवा जी के सामने मैंने कहना ठीक नहीं समझा नीति, थोड़ी सी भी और देर होती तो कुछ भी हो सकता था। डॉक्टरों का कहना है कि बेहतर होगा अगर कुछ दिन रेवा जी यहीं अस्पताल में रहें। कृष्णा अंकल, मम्मी के बेहतर होने तक हम यहीं रुकेंगे। मैं ऑफिस में बात कर लूंगी सवेरे। नीति के बोलने के पहले ही श्री बोल पड़ा। नीति के सारे बदन में झुरझुरी दौड़ गई थी। अंकल न पहुंचे होते तो? वो भी पहुंच ही रही थी, पर अगर वो भी ना आए होती तो? माँ वैसे भी अकेली होती हैं तो? मैं जानती हूं वो यही सब सोच रही होगी। मैं बिस्तर से उठ के खिड़की तक चली गई नीति को देखने। नीति के कांपते हाथों को श्री ने अपने हाथों में ले लिया था। शायद उसके लिए यह ख्याल इतना डरावना था कि नीति श्री में और सिमट गई। अगली सुबह आंख खुली तो नीति बगल में बैठी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा के साथ कमरे में सौंधी सौंधी रजनीगंधा की खुशबू लहरा रही थी। मैंने धीरे से उठने की कोशिश करी तो नीति ने हाथ थाम लिया। लेटे रहिए माँ, कुछ चाहिए आपको? मैंने ना में सर हिला दिया। कमरे का दरवाजा खुला। रजनीगंधा के फूल और कृष्णा जी आए थे। जितने फूल हैं इस कमरे में, शाम तक आप लोग दुकान खोल लीजिएगा यहाँ, मैं हंसते हुए बोली। फूल की छोड़िए, आपने ये क्या किया? डिसाइड किया था ना हम दोनों ने कि दवा और खाने दोनों का ध्यान रखेंगे हम, फिर ये क्या? कृष्णा जी एक स्वर में बरसे जा रहे थे। वो मैं अकेले तो फोन कर लेती। स्क्रैबल का वो गेम भी अभी अधूरा था ना, दोपहर में खेलते तो खेल विभाग रोक देता क्या हमको? मैं कभी उनको देखती, कभी मंद मंद मुस्काती नीति को। उन्होंने भी नीति की ओर देखा और अचानक ही हड़बड़ा गए। कोई और कुछ भी कहता इससे पहले श्री कमरे में आए और बोले, नीति यार वो मुंबई वाली मीटिंग 3 दिन बाद ही शेड्यूल हो गई है, मुझे पूना जाना होगा, पर तुम माँ के पास रुको, वहाँ सब मैनेज हो जाएगा। नहीं बेटा, बिना नीति के कैसे होगा, मैं बोल पड़ी। माँ नीति फ़ोन पे साथ ही होगी, मैं निकल रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। श्री को भेजने के लिए नीति उसके साथ घर चली गई। शाम को जब वो लौटी तो मैं सो रही थी और कृष्णा जी मेरे बगल में बैठे मेरी दवाइयों की ट्रे लगा रहे थे। जाने इस सबको देख के मेरी जिद्दी लड़की की आंखें क्यों चमक गई थीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4।
कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृशाली जैन की लिखी कहानी 7 अक्षर रिश्तों के। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रेवा शर्मा अपने 50वें जन्मदिन पे बीमार हो जाती हैं और उनके पड़ोसी और स्क्रैबल पार्टनर कृष्णा जी उनको अस्पताल पहुंचाते हैं। रेवा को सरप्राइज देने के लिए आए उनकी बेटी नीति और दामाद श्री उनकी बहुत फिक्र करते हैं। कृष्णा जी रेवा पे अपना ख्याल न रखने के लिए बिगड़ जाते हैं और उनकी तीमारदारी में जुट जाते हैं। इसको देख के नीति एक फैसला करती है। अब आगे। नीति, सच मुझे घर जाना है, बस 3 दिन हो गए यहाँ, मैं ठीक हूँ अब। मैं झुंझला गई थी। 3 दिन से कुछ काम नहीं किया था और 50 साल की जिंदगी में मैंने एक साथ ऐसी छुट्टी कभी नहीं ली थी। माँ, जब डॉक्टर साहब बोलेंगे कि आप घर जा सकती हैं तब जाएंगे हम। मैं तेरी माँ हूं, तू मेरी नहीं, समझे? ज्यादा जोर से बेड से उठी तो चक्कर सा आ गया। देखा, बेड से तो उठा नहीं जा रहा है, हम कहीं नहीं जा रहे बस। नीति, बहुत ज्यादा जिद्दी है तू। जिद्दी नहीं, समझदार है। आपकी बोरियत दूर करने का इलाज आज साथ लाया हूं मैं। कृष्णा जी पीछे से स्क्रैबल का डिब्बा निकालते हुए बोले। बिना स्क्रैबल खेले अब कॉफी भी नहीं बाती रेवा जी। नीति जोर से हंस दी। तभी उसका फोन बज पड़ा। श्री, कैसे हो तुम? सॉक्स? अरे देखो ना, वहीं बेड साइड टेबल में है। ब्लैक पैंट वहीं अलमारी में राइट साइड पे रखी है, देखो मिली। मुझे उंगली से 2 मिनट का इशारा करके नीति बाहर चली गई। कृष्णा जी ने बेड टेबल लगाई और उस पर स्क्रैबल का बोर्ड रख दिया। देखिए, नया गेम शुरू करेंगे। नए अक्षर, नया गेम। पिछली बार एक जेड आ जाने से जीत गई थी आप। इस बार सारे ज्यादा स्कोर वाले लेटर्स मेरे होंगे। पर वो पुराना गेम, कभी कभी पुराने को संभालना मुश्किल नहीं होता रेवा जी। खुली हुई खिड़की पे 2 मैना चहचहा रही थी। धीरे धीरे आले के रास्ते उतरती हुई वो धूप कितनी नरम लग रही थी। जाने क्यों कृष्णा जी की बातों में मुझको नीति के पापा की यादें दिखने लगीं, जो थी भी और नहीं भी। 4 साल की शादी और 25 साल के एकांकीपन में 4 साल की यादें हमेशा भारी ही लगती थीं। मैं उस मैना के जोड़े को देखती और कृष्णा जी मुझे। अचानक नीति की आवाज से ध्यान टूटा। अंकल, बाहर डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, आप चलेंगे प्लीज? पुरानी यादें तेज थपेड़ों जैसी जोर मार रही थीं। मजाक तो यह था कि सब धुंधली धुंधली सी ही थी। मैं भी आंखें बंद करके लेट गई, इस बात से बिल्कुल अनजान कि नीति कृष्णा जी को डॉक्टर के पास नहीं बल्कि कैंटीन में लेके गई है। मुझे तो महीनों बाद नीति से पता चला था कि कैसे उस दिन हॉस्पिटल की कैंटीन में मेरी जिंदगी बदल गई थी। उस रोज कैंटीन पहुंच के कृष्णा जी बोले थे, नीति, तुमने कहा था कि डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। उसके बाद नीति बोलती गई और कृष्णा जी सुनते गए। कॉफी आई, टेबल पे ठंडी भी हो गई। दोनों ने एक घूंट भी नहीं पी। नीति, तुम जानती हो तुम मुझसे क्या मांग रही हो? माँ कॉफी पीने लगी हैं, स्क्रैबल खेलने लगी हैं। आपको भी तो उनके बिना हर शाम अधूरी लगती है ना? क्या गलत है अगर मैंने आप दोनों की शादी की बात सोच ली तो? मैं यूं जवाब नहीं दे सकता नीति। जिंदगी के फैसले इस तरह नहीं होते, तो जिस तरह होते उस तरह ले लीजिए अंकल। जिंदगी के बारे में आपसे ज्यादा तो नहीं जानती, पर सही फैसले भी वक्त के मोहताज होते हैं। वक्त पे ले लिए जाएं तो ही अच्छे। माँ को परसों डिस्चार्ज करना है। ये सारी बातें बताई थी नीति ने मुझको महीनों बाद। कृष्णा जी ने नजर भर के नीति को देखा और फिर वहां से चले गए। उस शाम कृष्णा जी स्क्रैबल का नया गेम शुरू करने नहीं आए। अगली सुबह भी नहीं आए और अगली शाम भी। मुझे अजीब सी बेचैनी थी और इधर मैंने टूटी टूटी बातों में नीति को श्री से कहते सुना था, श्री आ जाओ प्लीज, मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत है, ये मुझसे अकेले नहीं होगा। कहीं नीति और कृष्णा जी के बीच कोई अनबन तो नहीं हो गई थी? कहाँ जानती थी मैं कि बात रिश्तों में अनबन की नहीं बल्कि रिश्ते जोड़ने की थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृशाली जैन की लिखी कहानी 7 अक्षर रिश्तों के। इस कहानी में अब तक आपने सुना रेवा के 50वें जन्मदिन पे उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उनके स्क्रैबल पार्टनर कृष्णा उनको अस्पताल लाते हैं, बहुत ख्याल भी रखते हैं। ये सब देख के उनकी बेटी नीति कृष्णा जी से अकेले उनकी और रेवा की शादी की बात कर डालती है, जिसकी वजह से कृष्णा जी 2 दिन अस्पताल नहीं आते। रेवा कृष्णा जी के न आने से परेशान हो जाती हैं और इधर नीति अपने पति श्री को फ़ोन करके वापस बुला लेती है। अब आगे। 1 हफ्ते की सज़ा के बाद उस दिन छुट्टी मिल गई थी। कृष्णा जी अपनी गाड़ी लेके आए थे। नीति और उनके बीच होने वाले छोटे छोटे मजाक और वो मुस्कानें कहीं गायब थे। मेरा मन बैठा जा रहा था, क्या हुआ होगा। नीति चाय बनाने को हुई तो मैंने कहा, नहीं नीति, कॉफ़ी बना ले। कृष्णा जी 2 चम्मच शक्कर लेते हैं। नीति ने हम दोनों को देखा, मुस्कुराई और चली गई। तभी कृष्णा जी उठे और बाहर चले गए। वो लौटे तो हाथ में स्क्रैबल का बोर्ड था। रेवा जी, नया गेम शुरू करते हैं। टेबल लगी, बोर्ड बिछा, हमने खेलना शुरू किया। कृष्णा जी, प्राइम की स्पेलिंग तो PRIME होती है, ये PREME कब हुई? हाँ वो गलत हो गया। मैं हंस पड़ी तो वो ऐसे हड़बड़ा गए जैसे चोरी करते हुए पकड़ लिए गए हों। नीति कॉफ़ी लेके आई तो कॉफ़ी का कप उनके हाथ से छलक गया। मैं पूछ पड़ी, कृष्णा जी आप ठीक तो हैं? नहीं कुछ नहीं, अभी आता हूँ। इतना कह के वो टेबल पे भरा हुआ कप और मेरे जहन में ढेरों सवाल छोड़ के बैल्कनी में चले गए। उनके बाहर जाते ही मैंने नीति से पूछा, सुन नीति, तेरी कृष्णा जी से कोई अनबन हो गई क्या? वो मेरी तरफ एक अचकचाई सी मुस्कान फेंकती हुई बोली, नहीं तो माँ। इतने में दरवाजे की घंटी बजी और वो लपकी जैसे बस भागने के इंतजार में हो। कौन है नीति? आपका बेटा माँ। पीछे से मेरे दामाद श्री ने मुझको थामा तो मेरी सारी कमजोरी कहीं अचानक ही भाग गई। कैसे हो, क्या खाओगे बेटा? बोलो, मैं अभी बना देती हूँ। माँ आप आराम कीजिए, नीति कर लेगी। नीति श्री का बैग अंदर ले गई। श्री भी उसके साथ चल दिया। मैं मुस्कुराते हुए पकौड़े बनाने में लग गई। समझती थी कि श्री नीति के बुलाने पे आया है। फैसला भी ले चुकी थी कि बेटी की परेशानी अब और नहीं बनूंगी। मुझे तो बहुत वक्त बाद पता चला कि उस रोज़ मेरी बच्ची मेरे लिए किस कदर लड़ी थी अपने पति से। नीति, तुम कृष्णा अंकल और मम्मी की शादी की बात सोच भी कैसे सकती हो? तुमने इस बारे में अंकल से बात तक कर डाली? नीति ने सब बताया था मुझे, क्या क्या बातें हुई थी। गलत क्या है इसमें श्री? माँ का अधिकार नहीं है एक साथी की खुशियों पे? पापा के एक्सीडेंट की सजा माँ और कितने साल भुगतेंगी? बात उसकी नहीं है नीति। 50 साल की उम्र में तुम उनकी शादी कराने चली हो। लोग क्या कहेंगे? माँ ऐसे भी तो खुश हैं, बहुत खुश है, तभी तो बीमार है। श्री, तुम मेरे बिना अपने मोजे तक नहीं ढूंढ पाते हो। मेरी माँ अकेले जिंदगी ढूंढती हैं हर रोज। उनको कुछ हो जाता तो क्या करते हम? नीति सोच लो, तुम ये शादी उनकी खुशी के लिए चाह रही हो या अपनी मानसिक शांति के लिए? नीति को अपने मुंह पे एक तमाचा सा महसूस हुआ था। नम आंखें लिए वो कमरे के बाहर चली गई थी। बालकनी में पहुंची तो वहां कृष्णा जी खड़े मिले। अंकल? नीति मेरी तरफ से हाँ है। नीति, श्री को भी बुला ले, पकौड़े तैयार हैं। अब तक बालकनी में पकौड़े लिए मैं पहुंच गई थी। नीति ने मेरे हाथ से ट्रे ली और मेरे गले लग गई। क्या हुआ भाई, श्री तैयार हो गए? अभी नहीं माँ, पर बहुत जल्द हो जाएंगे। मैंने फिर पल भर अपनी बेटी को देखा। क्या मतलब था इसका? कृष्णा जी के लतीफ़ों से गूंजती हंसी से मेरा घर भर गया था। पता ही नहीं चला कब रात गहराई। कृष्णा जी अपने घर और बाकी सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं किताब पढ़ रही थी जब उस रात मेरे कमरे में अचानक नीति और श्री आए। नीति ने श्री का हाथ बड़े कस के थामा हुआ था। माँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मेरे बच्चे मुझसे मेरी शादी की बात करने आ चुके थे।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी 7 अक्षर रिश्तों के। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक हफ्ते बाद अस्पताल से लौटी रेवा अपनी बेटी नीति और अपने मित्र कृष्णा जी के बीच बंद हुई बातचीत से परेशान है। रेवा नहीं जानती कि नीति ने कृष्णा जी से रेवा और उनकी शादी की बात कर ली है। नीति की अपने पति श्री से भी इसी बात को लेकर बहस हो जाती है। इसी बहस के बाद अचानक कृष्णा जी शादी के लिए हाँ कर देते हैं। नीति और श्री रेवा जी से शादी की बात करने जाते हैं। अब आगे ये क्या बचपना है नीति? समझ है तुम्हें? तुम क्या बोले जा रही हो? 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मर्यादा, समाज, नीति का भविष्य सब एक साथ बिजली जैसे कौंध रहे थे मेरे दिमाग में। क्या हो गया था इन दोनों को? तो मां मिलाओ मुझे उन 4 लोगों से, वो क्या कहेंगे हम दोनों देख लेंगे। आखिर कृष्णा अंकल भी हाँ कर चुके हैं। ठिठोली मत करो मुझसे नीति, उनके कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों इस वक्त जाओ यहां से। तभी श्री आगे बढ़ के बोले, मां आप आराम से सोच लीजिए, नीति और मैं आपके साथ हैं हमेशा। आंखों का बांध दामाद के सामने टूटता उससे पहले ही मैं मुड़ गई। नीति और श्री भी अपने कमरे में चले गए। नीति के पापा जहन में इतने साफ बहुत साल बाद दिखे थे। मैं वहीं बेड का सहारा लेके जमीन पे बैठ गई। 21 साल की उम्र में उनका हाथ थामा था। 25 साल तक 4 साल की नीति मेरे हाथों में थी और मैं अकेली। मुझे किसी की जरूरत तब भी नहीं थी जब उस समय मैंने किसी और को नहीं सोचा। तो अब क्यों मैं आज सब कुछ ऐसे ही बांट लूं किसी के साथ? नहीं, अगली सुबह मैं फैसला करके निकली थी। मेरी जिंदगी मेरी शर्तों पे चली थी और उन्हीं पे चलेगी। संडे का दिन था। नीति कोई किताब पढ़ रही थी, श्री अखबार पढ़ रहा था। बिना किसी से कुछ कहे चाय बनाने चली गई। उनको जोड़ तोड़ के कुछ पढ़ते हुए मैं रुक गई। निनकम्पूप, NINCOMPOOP, माने कि बुद्धू जो तू है। और इस वर्ड का स्कोर है 19। मैं कह तो गई, पर फिर एहसास हुआ कि किस कदर स्क्रैबल मुझ पे हावी हो गया था। या कहीं स्क्रैबल खेलने वाला नहीं। पलट के नीति को देखा तो वो और श्री अपनी हंसी छुपाने की झूठी कोशिश कर रहे थे। मैं अपना ऑफिस का काम लेके बालकनी में बैठ गई। शाम ढली तो मैंने एक नज़र घड़ी की ओर देखा। 5:30 बज रहे थे। हर रोज की तरह मैंने स्क्रैबल का बोर्ड ठीक किया जिसपे पिछले दिन का खेल अब भी था। वहां बोर्ड के किनारे से 4 खाने छोड़ के एक शब्द था फैमिली, और दूसरे किनारे पर डबल स्कोर वाले खाने में एक शब्द था अस, जो कृष्णा जी ने बनाया था। इन दोनों के बीच एक और शब्द भी था, डिस्टेंस, जो कल मैंने ही बनाया था उनके और मेरे बीच। ये इस छोर से उस छोर वाला डिस्टेंस भरने की मुझ में ताकत नहीं थी। झुंझला के रसोई में चाय बनाने चली गई। जब बाहर आई तो हाथ में कॉफी और बिस्किट थे। ये क्या कर रही थी मैं? अचानक एहसास हुआ कि पिछले 8 महीनों में किस हद तक आदतें बदल गई थीं। मैं मीठी चाय की जगह कॉफी पीने लग गई थी, बिना शक्कर की, बिस्किट भी साथ में। ये आदतें तो कृष्णा जी की लगाई हुई थी। स्क्रैबल का वो बोर्ड मुझको घूर रहा था। तभी वहां श्री आया और बोला, मम्मी आप जानती है मैंने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया था। नीति पर तो खुदगर्ज होने तक का इल्जाम लगा दिया था। जानती हैं, मैं पलटा तो सिर्फ आपको देख के। नीति के दिखाने के बाद मैंने आपकी ये छोटी छोटी खुशियां महसूस की। मां फिर आप क्यों नजर चुरा रही हैं? श्री की नजरें भी मेरे स्क्रैबल बोर्ड पे थीं। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4।
कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृशाली जैन की लिखी कहानी 7 अक्षर रिश्तों के। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रेवा अपने 50वें जन्मदिन पे अचानक बीमार हो जाती हैं और उनके स्क्रैबल पार्टनर कृष्णा जी उनकी खूब तीमारदारी करते हैं। रेवा की बेटी नीति और दामाद श्री रेवा का पुनर्विवाह करवाने की सोचते हैं कृष्णा जी के साथ। कृष्णा जी शादी के लिए हाँ कह देते हैं, लेकिन रेवा नाराज हो जाती हैं। वो परिवार और कृष्णा जी दोनों से कटी कटी रहती हैं, लेकिन उनको हर बात में कहीं ना कहीं कृष्णा जी या स्क्रैबल नजर आने लग गया है। श्री उनको समझाता है कि इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है और वो सब सिर्फ उनकी खुशी चाहते हैं। अब आगे 3 दिन हो गए थे श्री को मुझसे उस शाम बात किए। मैंने कृष्णा जी से बात तक नहीं की थी। वो फिर भी रोज आते, मेरी दवा का वक्त याद दिलाते, नीति और श्री से ढेरों बातें करते और स्क्रैबल का वो बोर्ड वहीं बना रहता, उसके वो शब्द वहीं बने रहते। हर शाम मैं कॉफी का कप लिए उसी खेल के पास बैठती, बैठक में बैठे कृष्णा जी को भी देखती, पर न उनसे कुछ कहती न उस मनहूस स्क्रैबल के खेल को ही बिगाड़ती। नीति मुझसे बहुत सी इधर उधर की बातें करती, मैं हाँ हूं के जवाब में टाल देती। मन तो करता कि चीख के एक बार पूछ लूं कि आराम से चल रही मेरी जिंदगी में वो ये तूफान क्यों ले आई, क्या मिला उसको मेरे मन में सवाल उठा के। उलझन सिर्फ सवालों की तो नहीं थी, उलझन थी उस इंतजार की बीमारी की जो मुझको लग गई थी। इंतजार कृष्णा जी के साथ कॉफी का, इंतजार उन पे ऑफिस के बुरे दिन की भड़ास निकालने का, इंतजार उनसे पूरे दिन की कहानी सुनने का, इंतजार स्क्रैबल के एक ही गेम को हफ्तों खींचने का, इंतजार बस उनसे बात करने का। मैं उठी और स्क्रैबल का वो खेल बिगाड़ने को ही थी कि पीछे से आवाज आई, रेवा जी। कृष्णा जी थे। मैं सीधी खड़ी हो गई, न मुड़ी न जवाब दिया। नीति भी अंदर चली गई। रेवा जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। फिर सामने आते हुए बोले, बैठिए। वो 2 कप कॉफी लाए थे। मेरी तरफ एक कप बढ़ाया पर मैंने लिया नहीं। उन्होंने वो कप टेबल पे मेरे सामने रख दिया। हम दोनों एक बार फिर स्क्रैबल की उस टेबल पे आमने सामने थे, पर इस बार बिसात मेरी जिंदगी की बिछी थी। बच्चों के इस बचपने में आप कैसे शामिल हो गए कृष्णा जी? वो कुछ कहते इससे पहले मैं बोल पड़ी। स्क्रैबल बहुत अच्छा कभी नहीं लगा मुझे। वो ऐसे बोले जैसे मैंने कुछ कहा ही ना हो। अकेलापन भी कभी बुरा नहीं था, जरूरत ही नहीं थी किसी की। तो फिर? उन्होंने एक लंबी सांस खींची, फिर बालों में उंगलियां ऐसे फिराईं जैसे किसी बच्चे को बहुत देर से कुछ समझा रहे हों, और वो बच्चा है कि समझने को तैयार ही ना हो। बोले, फिर मुझे स्क्रैबल अच्छा लगने लग गया। चाय का स्वाद भी ठीक ही लगने लगा। जब नीति ने मुझसे बात करी तो लगा कि स्क्रैबल और चाय के बिना आराम से चल जाएगी जिंदगी। आफ्टर ऑल, जो वो कह रही थी वो मुमकिन थोड़े था। मेरी नजरें उस डिस्टेंस वाले शब्द पे गड़ी हुई थी। फिर क्यों कृष्णा जी? क्योंकि नहीं चली जिंदगी बिना स्क्रैबल और कॉफी चाय के झगड़े के 2 दिन भी। अचानक घर बहुत खाली लगने लग गया था। कल शाम रवि और निशा ने लौटने के बाद बुलाया था अपने घर स्क्रैबल के लिए। जानती हैं, खेल बीच में छोड़ के आ गया था मैं। रेवा जी, स्क्रैबल आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे लिए तो स्क्रैबल आपके साथ बिताया वक्त है। इस वक्त के बिना अब बहुत खाली हूं मैं, शायद अधूरा भी। मेरी आंखें अब भी उस डिस्टेंस वाले शब्द पे ही थीं, पर न जाने क्यों अब वो धुंधला दिख रहा था। यही सब तो था ना किसी कोने में मेरे अंदर भी,
कृष्णा जी कह गए थे, मैं नहीं कह पाई थी, न उनसे न खुद से। मेरी आंखों से ये खुद से हुई मुक्ति बह चली थी। रेवा जी, आपके साथ जिंदगी खुश लगने लगी है, अच्छी भी, इसलिए हाँ कह रहा हूं। आगे आपकी मर्जी। मैंने 2 पल उनको देखा, फिर जाने कितनी देर अपने स्क्रैबल बोर्ड को, फिर वही अक्षरों वाली हरी थैली खोली और बोर्ड से उठा के वो डिस्टेंस वाले सारे अक्षर उसी में वापस डाल दिए। फैमिली और अस वाले शब्द बीच में लाकर मैंने कृष्णा जी की ओर देखा और कहा, इनसे अब एक नया गेम शुरू करें कृष्णा जी। बस इतनी सी थी ये कहानी। और दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कहानियों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। कुछ ही देर में लौटूंगा एक ऐसी कहानी लेके जिसको पूरा करने का मौका मिलेगा आपको। कैसे, ये जानने के लिए सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।